नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ उर्दू कवायद पर मबनी मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। नाजरीन, गुजारिश करता हूँ कि अगर आप पीटी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से फाइट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल जे.आर. कादरी को लाल का आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया है। नाजरीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सवाल नंबर 1 में मंदरजा झेल में वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल है, यानी इनमें आप चूज कीजिए और अपनी तैयारी का जायज़ा लीजिए कि आपकी तैयारी किस हद तक के मुकम्मल हो पाई है, जो कि 4 ऑप्शन में मुनक़सिम है। ऑप्शन अलिफ है मैं बीमार हूँ, जबकि ऑप्शन बा है जैद बीमार है, जबकि ऑप्शन जीम है वह सब बीमार है, जबकि ऑप्शन दाल है हम लोग बीमार हैं। नाजरीन, इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए कि वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल कौन है। उम्मीद करता हूं कि आपने सही चुनाव किया होगा। इसमें वाहिद मुतकल्लिम की मिसाल मैं बीमार हूं, ये सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन अलिफ है। नाजरीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में इसमें जमा की मिसाल है। इसमें जमा की मिसाल इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही ऑप्शन और सही जवाब है, उसका चुनाव और इंतखाब करें। नाजरीन, जमा की मिसाल देखिए, ऑप्शन अलिफ में है कुतुब, जबकि ऑप्शन बा है उस्ताद, जबकि ऑप्शन जी में है फौज, जबकि ऑप्शन दाल है मस्जिद। तो नाजरीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि इनमें इसमें जमा कौन है, यानी प्लूरल नंबर बहुवचन कौन है। इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया है। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि कुतुब जमा है, यानी इसमें जमा है, यानी प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। पता ये चला कि ऑप्शन बा सही, ऑप्शन अलिफ सही जवाब होगा। कुतुब ये किताब की जमा है। नाजरीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में जिबाल का वाहिद है। मतलब जिबाल का वाहिद क्या होता है? जिबाल माने पहाड़ होता है, तो आप यहाँ जिबाल का वाहिद यानी एक वचन यानी सिंगुलर नंबर इस 4 ऑप्शनों में से कौन सा है उसका चुनाव इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही इंतखाब किया होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन उससे पहले समझिए कि ये 4 ऑप्शन में क्या क्या तहरीर है। ऑप्शन अलिफ है जबरन, जबकि ऑप्शन बा है जब्बा, जबकि ऑप्शन जीम है जबल, जबकि ऑप्शन दाल है जबालिब। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि जिबाल का वाहिद क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। नाज़रीन, जिबाल का माना बहुत सारे पहाड़, जबकि जबल का माना होता है एक पहाड़। पता ये चला कि ऑप्शन जीम सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में जमाउल जमा की मिसाल है। जमाउल जमा की मिसाल है। नाजरीन, आपने अगर ग्रामर की तैयारी की है, कवायद पढ़ा है, तो आप सही इंतखाब कर पाएंगे। ऑप्शन अलिफ है वजह, जबकि ऑप्शन बा है वजूह, जबकि ऑप्शन जीम है वजह, जबकि ऑप्शन दाल है वजूहात। तो नाजरीन, इनमें जमाउल जमा की मिसाल क्या है, सही इंतखाब करें। नाज़रीन, आप जानते वजह ये वाहिद है, एक वचन है, वजूह ये जमा है, और वजह और ऑप्शन दाल में आप देख पा रहे वजूहात। पता ये चला कि वजूहात ये जमाउल जमा है, तो ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में एतराज की जमा है। एतराज की जमा क्या होगी? इन 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन का इंतखाब करें। ऑप्शन अलिफ है एतराज,
اطراط جبکہ آپشن با ہے اطرازون جبکہ آپشن جیم ہے اطرازین جبکہ آپشن دال ہے اطرازات۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ اعتراض کی جمع یعنی اعتراض یہ واحد ہے، یہ ایک وچن ہے، اس کی اولر نمبر ہے، اس کا پلورل اور اس کا بہو وچن، اس کی جمع کیا ہوگی؟ ان چار آپشنوں میں سے صحیح آپشن کا انتخاب کرے۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اعتراض کی جمع اعتراضات ہوتے ہیں، جو کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 6 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں اردو قواعد کو تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اردو قواعد کو کتنے قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ان چار آپشنوں میں سے کسی صحیح ایک آپشن کا چناؤ یعنی انتخاب کرے۔ آپشن الف ہے 7 حصوں میں جبکہ آپشن با ہے 3 حصوں میں جبکہ آپشن جیم ہے 2 حصوں میں جبکہ آپشن دال ہے 5 حصوں میں۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہجا، فجائیہ وغیرہ۔ تو ناظرین ان اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پتہ یہ چلا کہ آپشن دال صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 7 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی قسم ہے۔ یہ قسم کی یہاں پہ ٹائپ کرنے میں مسٹیک ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ مندرجہ ذیل میں اسم معرفہ کی قسم ہے، یعنی ان چار آپشنوں میں بتائیے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپشن الف ہے 2 جبکہ آپشن با ہے 8 جبکہ آپشن جیم ہے 7 جبکہ آپشن دال ہے 5۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے صحیح چنا ہوگا۔ ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جو کہ آپشن جیم صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین سوال نمبر 8 میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں اسم کنیت کی مثال ہے۔ اسم کنیت کی مثال ہے، اسم کنیت ان چار آپشنوں میں سے کون ہے؟ آپ صحیح انتخاب کریں۔ آپشن الف ہے پٹنہ جبکہ آپشن با ہے ابو الفرحان جبکہ آپشن جیم ہے ذیشان رضا جبکہ آپشن دال ہے ہمالیہ۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے، کنیت جس کے آپ جانتے ہیں کہ کنیت وہ اسم ہے جس میں جس شخص کو اس کے نام کے بجائے اس کے باپ یا ماں کے نام لے کر پکارا جائے۔ تو ناظرین یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں آپشن با میں ابو الفرحان، ابو کا معنی باپ ہوتا ہے اور فرحان معنی فرحان۔ پتہ یہ چلا کہ یہاں فرحان کے باپ مطلب یہ ہے بیٹا کے نام سے کبھی باپ کو بلایا جائے یا باپ کو بیٹے کے نام سے بلایا جائے۔ تو ناظرین یہ مثال اس میں کنیت کی مثال ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابو الفرحان یعنی فرحان کے ابو، فرحان کے والد، پتہ یہ چلا کہ اس میں کنیت ابو الفرحان ہے، جو کہ آپشن با صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین مندرجہ ذیل میں جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ ان چار آپشن میں صحیح آپشن کا انتخاب کریں۔ آپشن الف ہے طارق آیا جبکہ آپشن با ہے تم جاؤ جبکہ آپشن جیم ہے تم کیا چاہتے ہو جبکہ آپشن دال ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین ذہن پہ زور دیجئے اور بتائیے کہ جملہ خبریہ کی مثال کون سی ہے۔ ناظرین ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جملہ خبریہ کی مثال طارق آیا ہے۔ پتہ چلا کہ اس میں طارق آیا، اس میں ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ آنے والا کون ہے؟ طارق ہے، لہذا طارق آیا اس میں یہ جملہ خبریہ کی مثال ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آپشن الف صحیح جواب ہوگا۔ ناظرین 10 نمبر کے سوال میں آپ دیکھ پا رہے ہیں مندرجہ ذیل میں حروف فجائیہ کی مثال ہے۔ حروف
हरूफ फिजाइया की मिसाल क्या है? इन 4 ऑप्शनों में से आप इंतखाब करें। कवायद को 5 किस्मों में बांटा गया है, उन्हीं में से एक किस्म फिजाइया है जिसकी मिसाल आपको यहाँ पे तलाश करनी है और सही इंतखाब करना है। ऑप्शन अलिफ है आप अच्छे हैं, जबकि ऑप्शन बा है खाह आप अच्छे हैं, जबकि ऑप्शन जीम है वो भी अच्छा है, जबकि ऑप्शन दाल है हाय आप बीमार हैं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और बताइए कि इसमें फिजाइया हरूफ फिजाइया की कौन सी मिसाल है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजाइया में अफसोस जैसे हरूफ का इस्तेमाल, हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऑप्शन दाल में देख पा रहे हैं हाय आप बीमार है, तो ये हाय हरूफ फिजाइया है, लिहाजा ऑप्शन दाल सही जवाब होगा। नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो आपको रोज़ाना दस्तयाब हो सके तो हमारे चैनल JR कादरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।